गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारी आज की प्रस्तुति मार्गशीर्ष महीने की और इस साल की अंतिम विनायक चतुर्थी है। इस वीडियो में हम इस चतुर्थी का महत्व, पूजा विधि और पौराणिक कथा सुनाएंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। जय गणेश जी की कमेंट में जाकर आप जरूर से जरूर लिखिए। हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित की जाती है। महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इस बार मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी 7 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार को पड़ रही है। यह वर्ष 2021 की अंतिम विनायक चतुर्थी होगी। चतुर्थी का दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश का पूजन करना और व्रत रखना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं विनायक चतुर्थी, मुहूर्त, महत्व और पूजन विधि। विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त है मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि शुरू होगी 7 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार को सुबह 2:31 पर। चतुर्थी तिथि समाप्ति 7 दिसंबर 2021 दिन मंगलवार को रात 11:40 पर समाप्त हो जाएगी। विनायक चतुर्थी की पूजन विधि। प्रातः उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा स्थान की साफ सफाई करें और गंगा जल छिड़कें और भगवान गणेश जी को वस्त्र पहनाएं और मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सिंदूर से गणेश जी का तिलक करें व पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश को 21 दूर्वा की गांठ अर्पित करें। गणेश जी को घी के मोतीचूर के लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। पूजा पूर्ण होने के बाद आरती करें और पूजन में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। मार्गशीर्ष चतुर्थी कथा। एक बार माता पार्वती जी ने गणेश भगवान से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश भगवान ने उत्तर दिया कि हे माता, हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन करना चाहिए, तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक महाप्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट के प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का छल से अपहरण कर लिया।
सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव के साथ मित्रता किए। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने भी हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी लंका है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता माता बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरण सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत बलशाली पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस विषय में भगवान गणेश जी ने माता पार्वती से कहा। कृष्ण जी ने भी महाराज युधिष्ठिर को भी इस व्रत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर जी से कि आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए।